नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज़ीरोधा ब्रोकरेज फर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। ज़ीरोधा एक ब्रोकरेज फर्म है जो ट्रेडर्स को एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एमसीएक्स में ट्रेड करवाता है। उसके साथ साथ वो एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, करेंसीज और कमोडिटीज में अलावा म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है। ज़ीरोधा 2010 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है और अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे इनके सब ब्रांचेस भी है। इस वीडियो में मैं अपनी पसंद और अपनी नापसंद को एक्सप्रेस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते मेरी पसंद क्या है। तो देख सकते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड पे ज़ीरोधा मेरे लिए जो एडवांटेजेस लगे थे वो लेफ्ट पे है और मेरी जो डिसलाइक्स है उसको मैंने राइट साइड पे रखी है। तो जैसे मैंने कहा था, ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इन्होंने शायद मेरे हिसाब से इनसे पहले भी कुछ और भी आए होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी मार्केट में जो पकड़ है बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया था। इनके आने की वजह से जो भी दूसरे ब्रोकरेज जब तक स्टैंडर्ड ब्रोकर्स जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये उस समय पे स्टैंडर्ड थे और ज्यादातर लोग उन्हीं के द्वारा ट्रेड करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ज्यादा सिक्योर है। लेकिन साथ ही साथ ब्रोकरेज भी कुछ ज्यादा ही लेते थे, तो आपकी जो प्रॉफिट होता था दिन खत्म होते तक, वो ज्यादातर प्रॉफिट्स वो ब्रोकर ले लेता था। इसके लिए ट्रेड जितना मजा आता था, जितना मजा मतलब जितना प्रॉफिट आप उठाते थे, अंत में इतना प्रॉफिट आपके पॉकेट में नहीं आता था। तो इसके लिए ज़ीरोधा के लिए हमें थैंक यू भी कहना चाहिए क्योंकि ज़ीरोधा ने एक ऐसे अच्छी प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसके द्वारा, जिसे कहते हैं कि एकदम फ्लैट ब्रोकरेज, मतलब कितना भी आप ट्रेड करो, कितना भी आप ऑर्डर्स पास करो, एक साथ अगर कोई ऑर्डर आप पास कर रहे हैं एक ही स्टॉक का, वहां पे सिर्फ आपको 20 रुपए ही पे करना होता है। कोई टर्नओवर के ऊपर चार्जेस नहीं है, मतलब जैसे बहुत से ब्रोकरेज टर्नओवर पे चार्ज करते हैं, इनके इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही बार आप 10 निफ्टी के लॉट्स भी डाल दो, 10 लॉट किसी एक शेयर के भी उठा लो, उसके लिए 20, और 10 लॉट बेच भी दो तो भी 20। तो एकदम ब्रोकरेज के मामले में एकदम सही है और एकदम आराम भी है। और इनकी टर्मिनेट की बात करते हैं। इनकी टर्मिनल है काइट पाई, ठीक ठाक है, सभी फीचर्स है जो भी इंडिकेटर्स आपको चाहिए अच्छी तरह भी। इन्होंने आजकल नया एक स्ट्रीक कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस किया था जहां पे आप एक बैक टेस्ट भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। उनका अपना कुछ मिनिमम अमाउंट भी पे करना है, जहां तक बेसिक शायद 500 रुपए या कुछ है। तो प्राइस वाइज मैं कहता हूँ कि ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं टर्मिनल की बात करूं, फिर से यहीं पे लॉगिन में, जहां तक मैंने ट्रेड किया है, मुझे कभी भी लॉगिन में अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और साथ ही साथ लोगों को मार्केट में ट्रेड करते समय ही अपने तरफ से एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट के बारे में समझाने की भी कोशिश करते हैं। इनकी खुद की एक वेरिटी बोल के एक वेबसाइट है, उसमें जाइएगा और आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप नए हो तो बिल्कुल उनका जो पीडीएफ का जो, मैं कहूँगा कि जो एजुकेशन मटेरियल है बहुत ही अच्छा, मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें उनके द्वारा सीखी है। तो वो एक अच्छी तरीके से आप अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो आपको बढ़िया सा नॉलेज उनमें मिलता है। रिसेंटली उन्होंने 20 बिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आप जब कभी कोई ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो मैक्सिमम यही बहुत से वेबसाइट में यही देखा जाता है, बहुत से टर्मिनल्स में यही देखा जाता है कि सिर्फ 5 एक साथ आप सिर्फ 5 बेस्ट बिट्स ही देख पाते थे।
उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़ीरोधा ने रिसेंटली 20 बिट्स का ऑप्शन दिया, जिससे आपको पता हो सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा लोग है, बाई साइड पे और सेल साइड पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे मिल रही है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एक बड़ी सी अच्छी फीचर है। उसके बाद आते हैं हम 60 डेज चैलेंज पे। मतलब आजकल जो इनकी जो चैलेंज है, बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके से कमजोर पड़ गया, क्योंकि पहले ये अपने 60 डेज चैलेंजर्स के विनर्स जो भी होते थे, उनको ये ब्रोकरेज दे देते थे। तो मैंने सुना है कि मैक्स टू मैक्स 6,000 के आसपास वो देते थे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन ब्रोकरेज वो वापस देते थे। फिर भी अभी भी मैं मानता हूँ ये 60 डेज का जो चैलेंज है वो अच्छा है, क्योंकि एक डिसिप्लिन आदत करवाती है। ये 60 डेज चैलेंज कोई ले, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, या फिर मेरी ओपिनियन में जरूर लोगों को 60 डेज चैलेंज लेना चाहिए, जिससे उन्हें पता लगे कि उनका ट्रेड, उनका जो भी स्ट्रेटेजी है वो कैसा चल रहा है। क्योंकि मार्केट में पैसे खोना बहुत ही आसान है, और मैं ये कहूंगा कि कमाना भी आसान है, लेकिन आपको अपना डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना होगा। आपका स्टॉप लॉस हो, आपका स्ट्रेटेजी हो, आपका क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट हो, जो भी हो, उसको हर दिन टेस्ट करता है मार्केट। तो इसलिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, और ये 60 डेज चैलेंज उसी को सपोर्ट करता है। तो मैं 60 डेज चैलेंज को सपोर्ट भी करता हूँ, और अगर हो सके तो शायद आगे चलकर जीरादो को फिर से एक ब्रोकरेज का जो स्कीम है उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो उनका अच्छा खासा मार्केट में वैल्यू है, अच्छे खासे क्लाइंट्स भी, एक्टिव क्लाइंट्स भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। शायद ये चीज़ें किसी और ब्रोकरेज फर्म को दे रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है इस विषय में कि फायर्स नाम की एक ब्रोकरेज फर्म है जो 30 डेज का यू नो ब्रोकरेज रिटर्न प्लान देता है, जहां पे आप कितना भी ब्रोकरेज कमा के देते हो, वो अगर आप मंथ मतलब 30 वर्किंग डेज, लगभग 45 डेज हो जाते हैं। तो अगर 45 डेज के अंत तक अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं, तो आपको वो पूरा ब्रोकरेज वापस कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप 60 डेज तक अपना प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं, अगर कर पाते हैं, तो ये आपको एक सर्टिफिकेट देता है। ये आपको एक सर्टिफिकेट दे के शाबाशी देते हैं कि भाई आपने अपना जो 60 डेज तक अपना जो प्रॉफिट है वो बना के रखें। तो ये एक अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पे ये लगे कि जीरो ब्रोकर है, ये बढ़िया है। आप अगर कोई भी डिलीवरी में खरीदते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो ही पे करना है, मतलब कुछ भी पे नहीं करना है ब्रोकरेज के सामने। हाँ, अदर चार्जेस यहाँ पे जरूर लागू होते हैं, तो लेकिन आपको ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल जीरो है। सो फ्री डिलीवरी आप जा सकते हैं। और एक इसकी अच्छी खूबी है कि इसका प्रेजेंस, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको जीरोधा के ब्रांचेस या फिर उनके डीलर्स मिल ही जाएंगे। सो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किल फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छी चीज़ है ये। पूरे चीज़ें हैं जीरोधा के जो मुझे लगते हैं कि अच्छी चीज़ें हैं। जो चीज़ें मैं नहीं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ जीरोधा में, वो एक पहला आ जाता है स्टॉप लॉस। इनका स्टॉप लॉस मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। होता यूं है कि आप स्टॉप लॉस तो रखते हो, कभी कभी मार्केट में ये आपका स्टॉप लॉस को पार कर लेता है। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपीज पे, आपने 98 का उसका स्टॉप लॉस लगाया है। तो मैंने देखा है कि बहुत बड़ा ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से नीचे आता है ना, डायरेक्ट 96 95, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। ये मुझे जीरोधा से लगता है, या फिर एनएससी टर्मिनल से ऐसा होता है, ये पता नहीं है। लेकिन ये चीज के बारे में इन्हें सोचना चाहिए कि स्टॉप लॉस जो भी लगाते हैं नियर बाय एग्जीक्यूट भी हो जाना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। वरना होता ऐसा है कि आप स्टॉप लॉस लगा दे एक सेकंड के लिए कहीं,
एक वॉशरूम चले गए या फिर चाय लेने चले गए और एकदम से मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है, तो फिर स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज के बारे में ज़ेरोधा को एक बार सोचना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे कि नो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर। हाँ, ये बहुत लोग सोचेंगे ये क्या है, तो ज़ेरोधा तो देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़ीरोधा ज्यादातर दिनों में जब मार्केट थोड़ा बहुत भी वॉलेटाइल होता है, तो वहां पे ब्रैकेट और कवर ऑर्डर को एकदम हटा देता है, सिर्फ MIS और CNC पे ट्रेड करवाता है। ये चीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जहां पे दूसरी ब्रोकरेज मैंने देखा है जहां पे वो वॉलेटाइल मार्केट में भी अपना ब्रैकेट ऑर्डर देते हैं, तो इनको भी ये ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर देना चाहिए, भले ही मार्जिन कम कर दे, मार्जिन कम कर दे, लेकिन ब्रैकेट और ऑर्डर होना चाहिए। और अगेन ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत बार ब्रैकेट ऑर्डर डालने की कोशिश किया था लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन हमेशा वो एक ही मैसेज आता है कि भाई बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर नहीं कर सकते। ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। रही काइट समटाइम्स पॉजेस, ये मैंने देखा है कि शायद ये मेरी इंटरनेट की भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने ज़्यादा देखा है कि जब मैं टर्मिनल पे कोई ऑर्डर को वॉच कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से वो पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यू बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है। तो रिसेंटली मेरे अगर मैंने बस कोई स्क्रीनशॉट्स मैंने लिया है, आगे वाले वीडियो में इसके ऊपर एक बढ़ाऊंगा जब बताऊंगा भी। तो होता है ऐसा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको बढ़ता ही नहीं है, 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाता है, लेकिन स्टॉक का वैल्यू चेंज ही नहीं होता है। मैंने दूसरी टर्मिनल में, मैं किसी और टर्मिनल में जब जाकर चेक करता हूँ, तो वहां मैं देख पा रहा हूँ कि उसका वैल्यू बढ़ चुका है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर टर्मिनल में जीरोधा के टर्मिनल पे बिल्कुल वहीं पे खड़ा है। ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर शॉर्ट करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं, अगर आपका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठा सकता है। तो इसके बारे में अगेन उनको सोचना चाहिए। वो कुछ अगर उनके पास टेक्निकल इश्यूज है, तो मैं अगेन गुजारिश करूंगा कि उन्हें वो सही कर ले। अगली बात आती है कि मार्जिन ऑन स्टॉक। ये मैं जनरली, आपके पास अगर 1 लाख का पैसे हैं, आपने पूरे पैसे स्टॉक में लगा दिए, तो वो उन स्टॉक पे इंस्टेंट पैसे नहीं देते हैं। मैं अगले स्टेज में डिस्कस करूंगा, कोलेटरल करना पड़ता है आपको, पहले आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, वो रिक्वेस्ट उस दिन के दोपहर के 4 बजे से पहले डालना पड़ता है, वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे और फिर जाके आपको अगले दिन ट्रेडिंग के लिए पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे ट्रेडर जो होते हैं वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि देखो जो अगर मार्जिन तुरंत मिलता है तो अच्छा होता है, क्योंकि आप मार्केट में हो तो ये नहीं है कि आपको ट्रेड पहले से सोच के रखना पड़ता है। ऐसे बहुत से दिन भी होते हैं जहां पे आप मार्केट खुलने के बाद 10 बजे 11 बजे आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो पैटर्न है, मतलब स्टॉक को देखने का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई स्टॉक तब के तब आ सकता है, तब आपको एक ट्रेड डालना है। शायद वो ट्रेड सचमुच एक मुनाफा वाला हो सकता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जितने भी पैसे थे आपने सभी स्टॉक में डाल दिए, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये आप कल के बारे में सोच के आज उसको प्लेजिंग करेंगे, फिर प्लेजिंग के बाद कल पैसे वो देंगे, पता नहीं कल आपका ट्रेड बने ना बने, पैसे तो कल तक आ जाएंगे, लेकिन आज की बात क्या है। तो ये इनको देखना चाहिए, अगर कोई चीज इंस्टेंट दे सकते हैं तो बढ़िया चीज होगा। वही कोलेटरल चार्जेस, ये थोड़ा मुझे ज्यादा लगा कि 60 रुपीज वो चार्ज करते हैं, तो ये कुछ ज्यादा मुझे लगा है कि और भी बाकी ब्रोकरेज कम चार्ज करते हैं, लेकिन इनका जो 60 का चार्ज वो ज्यादा है। मैंने जैसे कहा उसके ऊपर अगले दिन देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ना गुजरा लगा, लगी ये बड़ी चीज है स्टेटमेंट्स। सो ये स्टेटमेंट्स की मुझे हमेशा इनसे बहुत ही शिकायत है कि बहुत से दूसरे ब्रोकरेज होते हैं, वो शाम होते होते आपको अपना ट्रेडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं,
लेकिन जीरोधा में मैंने देखा है कि कल दोपहर के 3 बजे के आसपास आपको ट्रेडिंग का स्टेटमेंट आता है। मतलब मैंने आज ट्रेडिंग किया है और मेरा जो आज का जो ट्रांजैक्शंस है वो मुझे दिखाई देता है कल दोपहर को। ये बहुत बड़ा टाइम गैप है, इनके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। और मैंने जैसे बाजू एक स्क्रीनशॉट डाली है, देखिए आप देख सकते हैं कि उनका जो है अभी मेंटेनेंस में चल रहा है। ये उनका एक टेक्निक है, शायद हो सकता है कि उनका डेटाबेस अपग्रेड करती हो या कुछ हो रहा हो। लेकिन रात के मतलब 12 बजे, शायद 12-1 बजे के आसपास से लेके सुबह 5:30 तक इनका जो अपग्रेड होता है, मानता हूँ कि डेटाबेस अपग्रेड होना पड़ता है फास्ट चलने के लिए। चेक करना चाहिए कि दिन डे बाय डेज की सभी चीज़ें सही से हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन स्टेटमेंट्स अगर कोई चाहता है, क्योंकि हम कभी भी जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता है एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको शाम तक वेट करना पड़ता है। लेकिन आपको शाम को भी नहीं, अगले दिन दोपहर को आपको स्टेटमेंट आता है। और ऑनलाइन पर अगर उसको देखना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे के आसपास दिखाई देता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शनिवार है। मैंने कल भी ट्रेड किया था, लेकिन अब तक मुझे लगभग अभी 12-1 बज रहा है, अभी तक मुझे अपनी स्टेटमेंट पता नहीं है कल के ट्रांसैक्शन मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ब्रोकरेज कितना पड़ा, ये अभी तक मुझे पता नहीं है। तो इनको ये स्टेटमेंट में मुझे बहुत ही उनको क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। इनको थोड़ा फास्टली स्टेटमेंट डिलीवर करना पड़ता है। मैंने बहुत से दूसरे ब्रोकरेज देखे हैं, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक वो स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर आपको मैसेज ड्रॉप कर देते हैं या फिर आपके ईमेल पे स्टेटमेंट भेज देते हैं, लेकिन उसी दिन 7-8 बजे तक आपको मिलता है। लेकिन ये जीरोधा में मैंने अभी तक इतनी तुरंत रिस्पांस नहीं देखा है, बहुत ही डिले है। इसके ऊपर इन्हें जरूर फोकस करना होगा। रही बात आखिर में मार्जिन, मैं ज़्यादा मार्जिन से खेलता नहीं हूँ, लिमिटेड हूँ। लेकिन इनका मार्जिन एक डिस्काउंट ब्रोकरेज से कंपेयर करते तो बहुत ही कम है। इनको ये चीज़ भी थोड़ा, जैसे मैंने कहा उसलिए मैंने उस रखा थी ओके एवरेज है। मैं ज़्यादा मार्जिन्स पे खेलता हूँ, जितना मेरे पास कैपिटल है उसी हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। और 1 या 2% जब मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, मैं अपनी टोटल कैपिटल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जो भी अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर मुझे 1 से 3% के अंदर कुछ दिखाई देता है, वही बड़ा ही होता है, तो उस मतलब अच्छा खासा होता है दिन के लिए, तो वो मैं उठा लेता हूँ। तो नो कंप्लेंट्स देयर। बस यही है दोस्तों मेरी नापसंद और पसंद जीरोधा के बारे में। आपके अगर कुछ विचार है, आपको आप क्या सोचते हैं जीरोधा के बारे में, क्या उन्हें करना चाहिए या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर ली है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।